हेलो एवरीवन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 3 और ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो सो दैट आप जाके वो वीडियो पहले देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करना और लाइक भी ज़रूर करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये 6 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया था। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 7 से। सो जनरली क्या होता है, आपको जैसे कि मालूम है कि ये बॉक्स मटेरियल आपके 8 मार्क्स तक के एग्ज़ाम में टोटल आते हैं आउट ऑफ 40 मार्क्स के। तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो इसमें क्या होता है, जनरली आप साइड में भी कभी कभी सॉल्व करने की आपकी ज़रूरत होती है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले हम पूरा। रूट 2x² + 7x प्लस 5√2। अच्छा, बेसिकली मैंने आपको दो बताए थे, 2 = 0, दो नंबर आपको पता करने होते हैं। दो नंबर को क्या बोला था, प्लस माइनस करना होता है, या तो मल्टीप्लिकेशन पे वही नंबर अपने को मिलने चाहिए जो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बोला था, एंड वाले टर्म का फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे कुछ ना हो, तो लेकिन हमारे यहाँ पे ऑलरेडी √2 है, तो हम किसका फैक्टर निकालते हैं, 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 करेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, 5 √2 क्या हो जाएगा, जस्ट 2। ध्यान रखिए, जब सेम रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। 5 × 10, तो आपको 10 के फैक्टर निकालने हैं। 10 के, कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 10 आता हो और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आता हो। तो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि 5 × 2 = 10 होता है। तो वो दो नंबर हम जानते हैं और यहाँ पे प्लस ही करना है, तो सीधा लिख सकते हैं इसका इक्वेशन, √2x² + 2x + 5x + 5√2। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे जो मैं ट्रिक बताऊँगा आपके लिए, एक सेकेंड। आपको सभी नॉर्मल वैल्यूज जो ऐसे नंबर्स में भी, उन्हें भी रूट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि क्या, हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। सिंपल सी बात है। अब हम सबको रूट में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे √2x² प्लस √2 इंटू √2 इंटू एक्स है, प्लस √5 इंटू √5। इसके लिए यहाँ पे लिखा, इसके लिए यहाँ पे लिखा हूँ, और अब यहाँ इसके लिए लिख रहा हूँ। ये x भी है, प्लस √5 इंटू √5। डरना नहीं है, ये आपका काम इजी कर देगा। 0। अब दो दो की लाइन खींच लेंगे। देखिए इनमें कॉमन क्या है, क्या इनके अंदर x कॉमन है। हाँ, x कॉमन है। नंबर देखिए कौन सा नंबर कॉमन है, एक √2 कॉमन है। सिंपल सी बात है। तो √2 मैंने यहाँ से गायब कर लिया, तो बचा क्या, सिर्फ x²। लेकिन x में से एक x² में से एक x निकालना है, प्लस प्लस का साइन है। एक √2 मैंने निकाल लिया है, तो बचा क्या, जस्ट √2, और x भी खींच लिया तो सिर्फ कुछ नहीं बचा, √2। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, √5 √5 √5 √5। तो बचा क्या अंदर, x प्लस यहाँ पे सिर्फ बचा √2 और 0। अब √2 आपको मालूम, देखिए दोनों बॉक्स हमारे सेम हो गए। √5 इंटू √5 क्या लिख सकते हैं, 5। आ गया आंसर। x प्लस √2 लिख लेंगे एक बार, और √2x प्लस 5 लिख लेंगे। अब आंसर आएगा, तो x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। डरना नहीं है बस, x इक्वल्स टू -√2, इसको यहाँ भेज देंगे। आ गया आंसर, कुछ भी नहीं था इसमें। इसी तरह से इसको यहाँ पहले भेज देंगे, √2x इक्वल्स टू -5। अच्छा बच्चे, आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन, चलो मैं मानता हूँ कि टफ़ है, ये वाला स्टेप आपको निकालना टफ़, चलिए मानता हूँ। लेकिन क्या होता है, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये साइंस शिफ्ट करने में करते हैं। ये साइंस जो शिफ्ट करते हैं इक्वल की ये साइड, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। इसलिए मैं इसे एरो खींच के बार बार दिखा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चुभ जाए बात कि ऐसे ही होना है ये।
तो यहाँ पे क्या, अब ये रूट 2 को क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 प्लस रूट 2 लिख देते हैं, जबकि ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा ना। सो एक्स क्या हो जाएगा, -5/√2 होना चाहिए ना। ये सोल्यूशन है हमारा। तो बच्चे एंड में मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शिफ्टिंग के टाइम पे आपको बहुत ध्यान से शिफ्ट करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, प्लस है कि माइनस है, ये आपको ध्यान रखना है, इतने की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अरे ये तो हमें फिल ही करना है, तो अब फिल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा, 2 था, और यहाँ पे 5 था, एक्स एंड एक्स। हमने यहाँ पे x कॉमन निकाल के, यहाँ पे क्या बचा था, x +√2। एक सेकेंड, हमारे यहाँ पे क्या मिला था हमको, √2x + 5 मिला था। सो यहाँ पे भी हमें, तो इन्होंने 5x यहाँ पे लिया है, तो हम इसे चेंज कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें चेंज करना रहता है, क्योंकि हमारा आंसर बैठ नहीं रहा था जो हमने सॉल्व किया था। ये लोग ने यहाँ पे 5x लिया है, यहाँ पे 2x लिया है, तो कोई मतलब नहीं, इसको भी सेम सॉल्व करेंगे। यहाँ से अब एक x निकाल ले तो बचा क्या, यहाँ पे √2x प्लस यहाँ से x में से 5 निकाल लिया तो 5। सेम यहाँ पे भी वही लिख देंगे, √2x + 5, क्योंकि बॉक्स दिया मतलब सेम ही आने वाला है। अब √2x + 5 यहाँ पे भी लिखेंगे, +5। सिमिलरली फिर √2x + 5 कितनी बार लिखना है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, -5/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से -5/√2 आर दी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसे स्टार मार्क है, इसका मतलब मैं समझा चुका हूँ आपको कि इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन टफ है। इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट ये आपको क्वेश्चन करवाना चाहती है जिसका यूज़ आगे लाइफ में बहुत है। ऐसे ये क्वेश्चन को देखिए, डरिए मत। 3x² क्लियर कर लेते हैं इसे। देखिए आपको आंसर को, आप इसको ये मत सोचिए, इसे आप कहीं भी लिखिए, देखिए आंसर सेम ही आ रहा है हम लोग का, ठीक है। ये हमारे जो स्टेप्स होते हैं, हमने कई बार देखा है बहुत सारे स्टेप्स वो लोग लिखते नहीं है, वो आपको समझ के लिखना होता है, यही इसकी बात होती है इक्वेशन की, जो बॉक्स आंसर क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x² माइनस 2√6x 6x + 2। अब आपको ध्यान रखना है कि 2 का नहीं, 2 × 3 6 का फैक्टराइजेशन करना है। तो आप देखेंगे कि कुछ भी कर लूँ मुझे √6 तो कभी नहीं मिलेगा, 2 3 मिलेगा या 3 2 ऐसे 1 कुछ भी कर लूँ लेकिन मुझे नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या, कुछ अलग है, मतलब क्या, मैं 6 का और दूसरा पॉसिबल क्या चीज़ निकाल सकता हूँ फैक्टर, √6 × √6 लिख सकता हूँ कि नहीं इसको, ठीक है। ये मेथड ट्राई कर लिया हमने फैक्टराइजेशन, तो ये काम नहीं किया। अब चलते हैं रूट वाले की तरफ, तो देखते हैं √6 × √6 क्या देगा, 6 देगा मुझे क्योंकि 6 लाना था। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने, तो √6 को ऐड करूँ तो क्या मिलेगा, 1 प्लस यहाँ 1 होता है 2√6, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इनको वही चाहिए लेकिन माइनस में, तो -√6 -√6 लिख लेंगे, तो -√6 -√6 इक्वल्स टू -2√6, सिंपल। तो आपको अगर ये मेथड काम ना करे तो ये मेथड अपनाना होता है और फैक्टर लाना होता है। हमारा 2 नंबर कौन से हो गए, उन्हें हम लिख लेंगे -√6 और -√6। तो कोई लिखते हैं इसे, बीच साइड वाले को चेंज नहीं करेंगे, -√6x माइनस x +2। अब मैंने क्या बोला था, आप सबको छोटे छोटे उसमें लिख दीजिए। तो यहाँ पे अभी सबको, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन में था कि सबको ये हमारे रूट में लिखिए, तो इसको कैसे रूट में लिखेंगे, √3 × √3x²। और 6 को मैं, √6 को मैं, अब दिख रहा है 3 3 ही है, यहाँ पे 3 2 है, तो इसको √6 को मैं √2 × √3 लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात है, सेम ही होगा क्योंकि कॉमन लेने में इससे ईजी गिर जाता है। x माइनस सेम इसको √2 × √3x + 2, तो इसे भी हमको रूट में करना था, सो √2 ×
√2 = 0। अब 2 के नीचे लाइन मार लेंगे ऐसे। ध्यान देना यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है। चलते हैं अब कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है यहाँ पे। √3 दोनों में है तो √3 एक बार लिख लेंगे। x दोनों में है तो एक x लिख लेंगे। बचा क्या है, √3 बचा और एक x बचा, तो √3x माइनस है बीच में माइनस, और √2 बचा। माइनस का साइन है तो माइनस माइनस अंदर के सारी साइन को चेंज कर देगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, √2 कॉमन है, √3 नहीं है, और यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मतलब सिर्फ √2 लेंगे। तो बचा क्या, √3x, और यहाँ से माइनस है तो इसका साइन चेंज, -√2 = 0। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि ये सेम है तो उसको कॉपी करके ये भी लिख लेते हैं। इसमें दिक्कत क्या होता है, ये जो आप कॉमन लेते हो ना, ये कुछ भी आप सोच समझ के बिना लिए ले लेते हो, फिर यहाँ पे जो कॉमन निकालते हो ये आप सोचते नहीं हो कि क्या ले रहे हो क्या नहीं, इससे आपका आंसर रॉन्ग ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये डायरेक्टली आंख बंद करके बिना मेथड फॉलो किए दोनों में सेम लिख दूँ, वो फंसते हैं। एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में बच जाते हैं, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में फंसना ही है। तो अब क्या, ये दोनों के बजाय एक बार लिख लूँगा और ये दोनों को मिला के एक बार लिख लूँगा। अब क्या लिखेंगे, √3x -√2 = 0। और यहाँ से सिमिलरली सो √3x = √3 2 √3x = √2। सो x क्या हो जाएगा, √2/√3। x क्या हो जाएगा यहाँ से सेम, √2/√3। आप मर्ज करके भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया था। जब 6 को √6 होती है, यहाँ पे मर्ज करके ही लिखते हैं ना, 2 × 3, और ये इस तरह से √6 होता है, लेकिन हम डायरेक्टली फॉलो करते हो। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। आपको क्वेश्चंस में ना, देखिए हम जहाँ भी देखेंगे आपने, हमने क्वेश्चन में से कट नहीं बहुत किया है। जो अच्छे बच्चे जो 90 स्कोर करते ना, भले रहे, ये बोलने की बात है कि पुराने ज़माने की बात है, लेकिन ना उनकी जो आंसर शीट रहती है ना, वो हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखाई देती है, ऑर्गेनाइज्ड रहती है। ये ध्यान रखना हमेशा। हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर भी एक एक दो अच्छे हैं जिनका नाम बहुत फेमस है, जिनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छा लिखते हैं बोर्ड पे, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, जिस बात की सब लोग को क्या बोलते हैं, उनको प्रशंसा करनी चाहिए, वैसा राइटिंग है उनका। आपको भी सेम राइटिंग फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, कि इसमें आपको रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हो कि आपका एग्जामिनर खुश हो जाए, आपको मार्क्स दे दे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह का, 2m m-, सिंपल सा है, 2m m-24 = 50। अब क्या करेंगे, 2m को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 2m² -48m, और -50 को यहाँ पे ले लेंगे। सिंपली आप देख रहे हैं इक्वेशन को आप छोटा कर सकते हैं, कैसे, डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2m² डिवाइड करके देखता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए, जनरली बच्चे सोचते हैं कि एंड का क्वेश्चन तो टफ क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 24 हो जाएगा, ये 25, तो m² -24m -25। अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं तो मैं ये फटफट मन में ही कर दूंगा, फैक्टर नहीं निकालूंगा। 25 बन जा 25 ही यूज़ करना है, m² -25m यूज़ करूँगा प्लस m, क्यों, क्योंकि बिगर नंबर का साइन चाहिए, क्योंकि यहाँ बिगर नंबर का साइन माइनस है, तो मैं अपने बिगर नंबर को माइनस दूंगा, प्लस ये -25 तो 0। तो हमारा यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, m निकलेगा पहले में, तो m -25, और यहाँ पे प्लस है तो 1, फिर से m -25, सो m -25, इसको एक बार लिख लूँगा, एक,
और m+1 इक्वल्स टू 0। सो m-25 इक्वल्स टू 0 और m+1 इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू 25 और m इक्वल्स टू -1। तो ये आंसर आपका आ गया। अब आप लोग को फटफट करने आना चाहिए, अदरवाइज़ ये सब सिर्फ टाइम बचाने के लिए। ये ऐसा क्वेश्चन आप सोचिए ना कि आपको टाइम देने के लिए आ रहा है। 30 सेकंड में 20 सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे, ईजी आंसर आएगा। हाँ, लेकिन याद रखना है कि घोड़े जैसा दौड़ना है, सीधा। ऐसा नहीं कि दौड़ते इतना फास्ट दौड़ने के आंसर रॉन्ग हो जाए हमारा। दोनों का ध्यान रखना है। अब 25m² इक्वल्स टू 9। 25m² इक्वल्स टू 9। ये बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पहले आपको टफ लगेगा लेकिन एंड में मैंने देखा है गति से गति बच्चे ये क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं। 25m² -9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे m का टर्म गायब है तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a² -b²। इसका आंसर क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, a-b और एक a+b। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। 25 किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। और m² को मैं m का स्क्वायर लिख ही सकता हूँ, m² को 25 को ऐसे और 9 को ऐसे, तो वही लिखेंगे हम। 25 के बजाय ये लिखेंगे 5 का और m, तो ये दोनों एक ब्रैकेट में 5m का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसे एक बार ये फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे 5m -3 और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। सो 5m -3 इक्वल्स टू 0 और 5m +3 इक्वल्स टू 0। सो 5m इसे यहाँ भेज देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, +3 और 5m इक्वल्स टू -3। सो m इक्वल्स टू 3/5, यहाँ अपॉन में जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, m इक्वल्स टू -3/5। अलग आंसर, एक में प्लस है और एक में माइनस। तो ये आंसर हमारे आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7m² इक्वल्स टू 21m। 7m² इक्वल्स टू 21m। इसे इस साइड ले लेते हैं, -21m इक्वल्स टू 0। इस टाइम पे कांस्टेंट हमारा जो नंबर होता है वो गायब है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे m दोनों में, तो m कॉमन निकाल लीजिए और नंबर कॉमन है क्या, कोएफिशिएंट कॉमन है क्या इनमें, तो हाँ ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 7 के। तो अब बचेगा क्या, यहाँ से सीधा हमको कॉमन लेना है, तो यहाँ पे बचा सिर्फ m, माइनस का साइन है, -7, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। m हमने लिखा है इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होता है, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन जैसा हम बॉक्स लेते थे, तो 7m इक्वल्स टू 0 हो सकता है या m-3 0 हो सकता है। तो 7m इक्वल्स टू 0 और m-3 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू 0 अपॉन 7 और m इक्वल्स टू 3। सो m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 3, ये दो वैल्यू हैं उसकी। ये हमारा आंसर हो चुका है। चलते हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। m² -11, m² -11 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो थे, इसमें अब क्या कॉमन है, m वाला टर्म गायब है। तो m वाला जब टर्म गायब रहता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a² -b² वाला। और जब कांस्टेंट गायब रहता है तो हम सीधा क्या लेते थे, कॉमन। तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला लेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे m का स्क्वायर थे तो 11 किसका स्क्वायर है, तो ये इंटेलिजेंट कीजिए, लेकिन मैं 11 को √11 इंटू √11 लिख सकता हूँ और उसको √11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दो बार लिखा हूँ, तो यही चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा। तो देखते हैं m किसका स्क्वायर है, m का -√11 का स्क्वायर, ईजी ख़त्म। अब ये एक बार प्लस में लिखूँगा और एक बार माइनस में, तो इसमें मैंने पहले माइनस में लिखा है, अब प्लस में।
सो आइदर ये इक्वल्स टू ज़ीरो और ये इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 11 इक्वल्स टू ज़ीरो और इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू रूट 11, क्योंकि माइनस वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लस जाएगा वहाँ तो माइनस जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस तरह से हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई ये वीडियो अच्छा लगा तो ये आप ज़रूर हमें अपना सपोर्ट दिखाना, लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके। अभी बहुत कम लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते जाइए। आप बिलीव रखिए, क्योंकि ये आपके लिए ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग टाइम या मनी कमाने के लिए आपके पीछे लगा रहे हैं, क्योंकि इतना नॉलेज होने के बाद आपको सबको पता है। मैंने लास्ट एक लेक्चर में और ये बात बोली थी कि बहुत इनफ रिसोर्सेज हैं मनी अर्निंग के लिए, सब लोग को पता ही बात। तो ये आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे, जितना ज़्यादा ऑडियंस रहेगी, उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम नई नई चीज़ें लेके आएँ। और अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं इवन जयदीप और अरिहंत की बुक भी सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, अगर हमारे को ये वीडियो सीरीज़ अच्छे से चल जाती है तो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमें मार्केटिंग करके दीजिए, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि हमें प्रैक्टिस करवा के लेना, ताकि आप लोग का करियर ऊंचाइयों पे हमेशा रहे। ठीक है, उसमें से मैथ्स एक चीज़ है। तो चलिए इसी के साथ हाई नोट पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, और आप लोग हमेशा अच्छे से रहें, यही आशा है। बाय।